हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखेगा इंडिया। दोस्तों, जीएसटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रिलीफ दे दिया गया है वो रिलीफ है टेबल 6A आपको दे दी गई है GSTR 1 की। अभी अगर आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है तो QRMP वालों के लिए क्या है प्रावधान? क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग लेकिन मंथली पेमेंट। उनको रिटर्न फाइलिंग तो अपनी क्वार्टरली करनी है लेकिन टैक्स की जो पेमेंट है वो उनको मंथली करनी है। अब हम बात करेंगे अपनी GSTR 1 की। GSTR 1 आपको क्वार्टरली ही फाइल करनी है, लेकिन आपके लिए एक फैसिलिटी दी गई है जिसको कहेंगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। IFF फैसिलिटी आपको दी गई है जिसको यूज़ करके आप अपने इन्वॉइसेस अपलोड कर सकते हैं पहले 2 महीने। अब इस फैसिलिटी में कौन से इन्वॉइसेस आप अपलोड कर सकते हैं, पहले उनकी बात करते हैं। हम कर सकते हैं B2B इन्वॉइसेस जो कि हमने इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सेल की है। उनके B2B इन्वॉइसेस, उनके क्रेडिट नोट, डेबिट नोट हम IFF फैसिलिटी को यूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। IFF फैसिलिटी का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं? IFF फैसिलिटी में आप 50 लाख तक के जो इन्वॉइसेस हैं उसको अपलोड कर सकते हैं और उनका क्रेडिट आप आगे पास ऑन कर सकते हैं। जो इन्वॉइसेस आप IFF फैसिलिटी को यूज़ करके अपलोड करेंगे उनको आपको दोबारा से GSTR 1 में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी एक्सपोर्ट के केस में कि एक्सपोर्ट के केस में क्या करें। तो एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर उन्होंने जो टेबल 6A है वो प्रोवाइड कर दिया है। तो टेबल 6A के मदद से आप अपने जो इन्वॉइसेस हैं यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए, टेबल 6A में आप अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। मैंने टेबल 6A आपके सामने ओपन करी है जो कि एक्सपोर्ट के केस में है। एक्सपोर्ट के केस में आप इन्वॉइसेस अपने यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। टेबल इनेबल कर दी गई है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो जो एक्सपोर्ट की आपकी समस्या थी वो यहाँ पे टेबल 6A के आने से क्लियर हो गया है। चलिए अब बात करते हैं GSTR 3 भी आपको क्वार्टरली फाइल करनी है, लेकिन जो उसकी टैक्स की पेमेंट है वो मंथली आपको पेमेंट करनी है, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो टैक्स की पेमेंट आपको मंथली ही करनी है थ्रू PMT 06 चालान, या फिर आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। जनवरी मंथ की जो आपकी पेमेंट है वो आपको 25 तारीख तक करनी है। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी है कि GSTR 3 भी रिटर्न आपको क्वार्टरली फाइल करनी है। पहले 2 महीने जो आपने टैक्स की पेमेंट करी है, अगर वो टैक्स की पेमेंट आप लेट कर देते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई लेट फीस नहीं देनी है। हालांकि टैक्स की पेमेंट लेट करने पे आपको वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा, लेकिन जो आपकी लेट फीस होगी वो कब एप्लीकेबल होगी? जब आप अपनी 3B को लेट करेंगे, यानी कि जो आपकी क्वार्टरली रिटर्न मतलब आपकी GSTR 1 हो या 3B हो, जब आप इन्हें लेट फाइल करेंगे तभी आपके लिए लेट फीस एप्लीकेबल होगा। पहले 2 महीने आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। IFF फैसिलिटी भी अगर आप यूज़ करते हैं तो, अगर नहीं यूज़ करते हैं, ना यूज़ करने पर भी किसी तरीके की कोई लेट फीस आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये फैसिलिटी टोटली ही ऑप्शनल है। रिफ़ंड की अगर हम बात करें तो रिफ़ंड भी आपको क्वार्टरली ही मिलेगा। रिफ़ंड भी आप क्वार्टरली ही क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट है जो मैंने ज़रूरी समझा आपके सामने आपको बताने को ज़रूरी समझा। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज़रूरी लगी हो तो शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसी न्यूज़ और अपडेट GST इनकम टैक्स और से रिलेटेड आपको मिलती रहे।